देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनना है आपको। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी वाले। तो इसमें लिखा है यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लो आपका उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। ये हो गया आपका क्या, मीनार। ये हो गई छाया। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या है, मान लो बराबर है। ये भी एक्स है मान लो, तो इसकी भी ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है। और यहाँ पर आपका कोण बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा इधर। तो एच अपान कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है। ये भी एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, तो एक्स अपान कितना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो 1 का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण आपका बनेगा 10। 1 का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये खड़ा कर दिया हमने, क्या व्यक्ति, ये खड़ा कर दिया, ये क्या है आपकी छाया हो गई। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। तो ये कह रहा है कितनी गुनी है, 3 गुनी। धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कितनी है, √3। यदि आपकी ऊंचाई ये है तो उसकी छाया क्या होगी, एच रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, जैसे ये वाला डायग्राम है, तो आप यह कह देंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका h है, और आधार क्या है, लंब बटे आधार, √3 अपॉन √3 इंटू एच है, कितना हो जाएगा 10 थीटा। लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण बराबर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा होता है। लंब बटे आधार 10 थीटा होता है। ये देखिए किसी बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हो गई आपकी मीनार की ऊंचाई, ये हो गया भूमि, ये ऊंचाई हो गई, और ये आपको क्या भूमि से जोड़ दिया गया। ये क्या कितनी दूरी कितनी है भूमि से, 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, तब मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो h अपान कितना हो जाएगा, 100 इक्वल कितना हो जाएगा 10 थीटा। तो 10 थीटा हो जाएगा। इसका मान कितना दिया, 45 डिग्री दिया, इसका कितना दिया 45 डिग्री। तो h अपान कितना, 100, 10 45, 10 45, 10 45 का मान होता 1, 10 45 का मान होता 1, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे इस केस में, इस केस में, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका, h बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये 100 आपका आंसर आ गया। ये देखिए आपका क्या ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, आपका आंसर क्या सी वाला हो जाएगा। देखिए क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्या लिखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कोण क्या होगा, आपका उन्नयन कोण होगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। ऊर्ध्वाधर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या होता है, अनुमान कोण होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कोण क्या है, तो क्या होगा, उन्नयन कोण। देखिए एक पुल पर बंदर बैठा है, नदी के नाव देखता है। मान लो ये क्या है, बंदर पुल है, पुल पे बैठा है, यहाँ बंदर बैठा है, और यहाँ से नदी की नाव देखता है, यहाँ पर नाव देखता है। तो आपका कैसे बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब बंदर यहाँ बैठता है, यहाँ नाव यहाँ देखेगा, यहाँ तो देखेगा नहीं। अब मान लो यहाँ से दिया 45 डिग्री का कोण दिया है, ये 45 का कोण बन रहा है। यदि पुल की ऊंचाई 25 मीटर है,
25 मीटर है, ये 25 मीटर हो गई। तो नाव से बंदर की दूरी निकालो, मतलब आपको ये निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, क्योंकि सीधी पड़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी अपान ए सी। ए बी अपान ए सी होता है साइन थीटा, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लाल बटे कक्का से। अब आपका क्या आ जाएगा, ये ए बी का मान कितना है 25 है, ए सी का मान कितना x है जो आपको निकालना है, साइन थीटा का मान कितना 45 है। अब 25 अपान कितना x और 45 का मान होता है 1 अपान रूट कितना, 1 अपान रूट 2 होता है, 1 अपान रूट 2 होता है। इस केस में गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा, इस केस में गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा। जब इसमें गुणा कर देंगे तो 25 रूट कितना 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और रूट 2 का मान ये निकालना है तो अब भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 रूट 3 बी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा 25 रूट 2, सॉरी ये नहीं, ये वाला 25 रूट 2 ए वाला, 25 रूट 2 ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है एक पेड़ की छाया इतने मीटर है, पेड़ की ऊंचाई इतनी है। तो आप क्या है, एक पेड़ बना लेंगे, ये पेड़ बन गया, ये आपकी छाया हो गई। ये कह रहा है पेड़ की छाया कितनी है 17 और रूट कितना 3 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 17 मीटर है, 17 मीटर है। ये आपने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आपका कोण बन गया, इसका नाम हो गया ए बी सी। आपको क्या निकाल, उन्नयन कोण निकालिए, आपको उन्नयन कोण ये निकालना है। आप लिखेंगे ए बी अपान कितना बी सी, लाल बटे कक्का से, लाल बटे किससे कक्का से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना होता है टेन थीटा होता है। तो आप यहाँ टेन थीटा लिख देंगे। अब आप देखते ए बी का मान कितना है तो 17 है, 17 लिख दिया। इसका मान कितना है 17 रूट कितना 3 है, आपका कितना है टेन थीटा। अब आप 17 में 17 का डिवाइड कर दे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1 बटे रूट कितना 3 टेन थीटा। इसका मान क्या होता है, इसका रूट अपान 1 अपान रूट 3 का मान होता है आपका इतना होता है 30 होगा या 60 होता है। देखिए हम टेबल में देख रहे हैं 60 का मान, 60 का मान नहीं होता 30 का मान होता है। ये 30 का मान आप टेबल बना लेंगे, बनाना सिखा चुके हैं। आपका मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का मान होता है 1 अपान रूट 3, 30 का मान कितना होता है 1 अपान रूट 3। आपका क्या आंसर ए वाला हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है एक ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर की ओर ऐसे ऊर्ध्वाधर एक खड़ा है खंभा, यहाँ पर पड़ रही छाया। ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, जितनी आपकी ये है ऊंचाई उतनी आपकी परछाई है। परछाई नीचे बनेगी, ये आपका क्या हो गया कोण बन गया थीटा। ये कह उन्नयन कोण कितना होगा, तो आपका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा तो एक्स ए बी सी। तो आप लिख देंगे ए बी अपान कितना बी सी, ए बी अपान बी सी कितना हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना होता है टेन थीटा होता है। इसका मान कितना एक्स है तो इसका मान भी एक्स है, तो टेन कितना हो जाएगा थीटा। इसका डिवाइड कर देंगे, भाग देना एक बार जाएगा टेन थीटा। एक किसका होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, थीटा बराबर 45 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 ए सी वाला, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब आप देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक कह रहा धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है, तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जो हम पहले आपको बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं। इसका देखिए हमने क्या बना लिया, आपका ये कोण बना लिया। ये कोण ये क्या है, धूप में खड़ा एक व्यक्ति होगा, खड़ा हो गया व्यक्ति, इसकी छाया ये हो गई। ये हमने आपका ये ए बी हो गया आपका लड़के की लंबाई, ये सी हो गया, यहाँ पर आपको उन्नयन कोण बन गया। तो ये कह रहा है कि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई कितनी दूर, ऊंचाई यदि मान लो ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई h है, ऊंचाई h मान लो, इसकी छाया क्या है रूट 3 गुनी हो जाएगी, रूट 3 गुनी। तो लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा क्योंकि क्या यहाँ 90 का कोण बनता है। और ये थीटा के सामने क्या होती है, ये इसके सामने क्या होती है 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है।
ये सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपका ये क्या है, लंब कहलाएगा, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है। तो ये जिसमें कोण ये बनता है, न्यून कोण बनता है आपका, उन्नयन कोण बनता है, वो एक आधार होती है, तो इसलिए आधार है आपका। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, ए बी अपन कितना, बी सी, ए बी अपन बी सी कितना होता है, टेन थीटा होता है। अब ए बी का मान आपका एच है, क्योंकि बराबर है। इसका कितना गुना है, एच गुना है, एच रूट 3 गुना है, एच रूट 3 गुना है, इक्वल कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। तो एच से एच क्या कैंसिल कर दें, एक बार चला जाएगा, तो 1 अपॉन कितना, रूट यहाँ 3 बचेगा, यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या होता है आपका, 30 हो जाएगा। आपको टेबल में देखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। यही आपका उन्नयन कोण हो जाएगा कि 1 अपॉन रूट 3 का मान होता है 30 डिग्री, जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक पेड़ की छाया कितनी, इतनी मीटर है, एक पेड़ की छाया, देखो यही चीज है, वही चीज लिखी है, पेड़ की छाया 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही 15 इसमें कट जाएगा, और आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री का इसमें भी हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे मान लो ऊंचाई कितनी है आपकी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बताते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें क्या है, 15 दिए, एक पेड़ की छाया 15 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई ये है, तो मान लो ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गई, ये छाया हो गई। पेड़ की ऊंचाई कितनी बता रहा, 15 बता रहा है, इसकी छाया कितनी है, 15 रूट कितना है, 3 है, 15 रूट 3 है। तो 15 बटे कितना, लंब बटे आधार, मतलब 15 बटे कितना, 15 रूट कितना 3, कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। ये 15 से 15 कैंसिल, एक बार जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 3 का मान कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3 का मान होता है 30 डिग्री। तो आप इसमें भी क्या है, आप इसमें भी 30 डिग्री भर देंगे। अब कह रहा है किसी बिंदु से 200 मीटर दूरी पर स्थित किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई निकालो। तो देखिए हम आपको टावर बना ले, अब इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका कह रहा है किसी बिंदु से, ये आपका ऊंचाई हो गई, टावर हो गई, ये क्या ऊंचाई हो गई, इसी बिंदु से किसी बिंदु से 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी, ये 200 मीटर की दूरी हो गई, दूसरी दूरी, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर का शीर्ष है उन्नयन कोण कितने का है, ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। तो शेष टावर की ऊंचाई निकालो, टावर की ऊंचाई ये निकालना है आपको, ए बी सी। तो अब आप क्या लिख देंगे त्रिभुज में, इसमें ए बी अपान कितना, बी सी, ए बी अपान कितना, बी सी आपका होता है लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे टेन थीटा, इसका मान कितना h है, इसका मान कितना 200 है, इसका मान कितना होता है टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, टेन 45, ये क्या लिखा है, राइटिंग नहीं बनी, टेन 45 45 टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 का मान क्या होता है 1। तो कितना आ जाएगा 200 बराबर कितना 1 आ जाएगा, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा 200, h बराबर कितना 200 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ आप क्या भर देंगे 200 भर देंगे, यहाँ पर ऊंचाई कितनी 200 भर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा, यही तो अभी यही बताया था, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई बराबर है, पेड़ की छाया ऊंचाई बराबर, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। देखो जैसे किसी पेड़ की छाया, ये है किसी पेड़ है, ये छाया है, ये पेड़ की ऊंचाई x मान लो, इसकी छाया भी x होगी, तो दोनों को इस कर दिया, तो ये क्या ये बटे ये, मतलब x अपान कितना x हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा क्योंकि लंब बटे यहाँ कोण बनेगा थीटा, तो लंब बटे आधार कितना होता है टेन थीटा होता है, तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक बार जाएगा, तो टेन 1 का मान होता है, टेन 1 का मान होता है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा किसका थीटा का मान, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप कितना भर देंगे, आप 45 डिग्री भर देंगे, यहाँ पर कितना भर देंगे 45 डिग्री यहाँ पर भर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा कह रहा है एक भवन के पाद से 25 मीटर की दूरी से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है।
तो भवन की ऊंचाई निकालो। बिल्कुल सेम ऐसे ये भी है जैसे अभी कई बताए हमने, एक तो सवाल इनका आना ही है आपको। तो आप क्या है, देखिए एक भवन बना लीजिएगा, ये आपका भवन बन गया। एक भवन के पाद मतलब नीचे हो कहलाता है, पाद से कितना 25 मीटर दूरी, 25 मीटर दूरी हो गई, ये 25 मीटर हो गया। 25 में दूरी से भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई निकालो, मतलब ये आपको निकालना है। तो क्या लिख देंगे ए बी सी, तो ए बी अपन कितना, ए बी अपन बी सी, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, टेन थीटा लिख दिया। ए बी का मान कितना एच है, इसका मान कितना 25 है, बराबर कितना टेन 45 डिग्री है, टेन 45 का मान होता है एक, टेन 45 का मान क्या होता है एक होता है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर 25 बराबर एक, तो एच बराबर कितना निकाल देंगे अपन, एच बराबर इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो एच बराबर निकल आएगा 25। जी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एच बराबर कितना निकल आया 25 निकल आया। यहाँ पर आप देखिए ये 25 मीटर, आप 25 मीटर लिख देंगे, यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे सत्य और असत्य। देखिए ये सत्य असत्य आपको बताना, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर, देखो इसमें लिखा है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ कोण क्या होता है उन्नयन कोण होता है। इसमें लिखा है आपका अवनमन कोण, इसलिए आपका ये गलत है। इसमें क्षैतिज तल से नीचे, ये क्या नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बना कोण क्या उन्नयन कोण लिखा है, उल्टा लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। ये उन्नयन यहाँ होता अवनमन यहाँ होता तो दोनों आपके सत्य हो जाते, उन्नयन यहाँ होता अवनमन यहाँ होता, दोनों आपके सत्य हो जाते। इस प्रकार ये दोनों क्या है आपके गलत हैं, असत्य हैं। आप देखेंगे तीसरा, किसी समय पर मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान है, दोनों देखो बराबर, कई बार बताया हमने। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, ऊपर बताया था मैंने, ये बिल्कुल सत्य होगा, इस सोल्व करके ऊपर मैंने बता चुके हैं। अब देखिए किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, यही बता चुका हूं। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, निकाल भी चुके हैं, ये भी आपका सत्य होगा। अवनमन कोण सदैव अधिक कोण होता है, नहीं होता, अवनमन कोण सदैव अधिक कोण होता है, नहीं होता, ये गलत है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। देखिए रेखा देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण लिखा है, उन्नयन कोण के लिए कह रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। ये आपका पीछे बता चुका हूं अभी दूसरे ऑप्शन में, ये आपका गलत है। प्रेक्षक की आंख जो हम देखते हैं, जो देखने वाला मतलब प्रेक्षक कहलाता है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है, ये आपको क्या है याद कर लेना है, पेपर में आते रहते हैं, ये सही है। ये प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु बिंदु के मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, आंख वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो ये आपका असत्य है। देखिए वन वर्ड वाले आंसर आपको हम बता दें, वैसे लिखे नीचे देख लीजिएगा। एक रेखा क्या कहलाती है, एक रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो क्या कहलाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है, सीधी जाती है, ऐसी सीधी।
जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, यदि वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण के ऊपर को मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नत कोण या उन्नयन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको याद कर लीजिएगा, परिभाषा आती है पेपर में। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, उल्टा होता है इसका, नीचे हो, तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं अपन? अनुमन कोण कहते हैं। दोनों की परिभाषा आपकी मिल गई। क्षैतिज रेखा की परिभाषा ही लिखी है, उन्नयन कोण की हो गई, अनुमन कोण की हो गई। अब आपका क्या है? 45 डिग्री, जो आप सोल्व कर चुके हैं चौथे नंबर का। इसमें लिखा है एक वृक्ष की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 45 डिग्री का। 10 से क्या, 10 1 का मान क्या है? दोनों कट जाएंगे, 10 1 का मान 45 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? शुद्ध परिभाषा पूछ लीजिए, ऊपर भी आपने देख चुके हैं। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। हमारी आंख को और क्षैतिज रेखा जो जाती है उसको, वस्तु को जो देख रही है रेखा, और क्षैतिज रेखा जो होती है उसको मिलाने वाली वस्तु से रेखा जो होती है दृष्टि रेखा कहलाती है। आप इसको अपनी भाषा में याद कर लीजिएगा। देखिए अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनको हम सोल्व करके बता रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। पहले क्वेश्चन में फोकस किया करो तो आंसर अपने मन से इसके बन जाते हैं। मेन होता है इसका डायग्राम बनाना। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के सिरे शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि स्थित स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात की। देखो मान लो ये खंबा है, ये आपकी भूमि है, यहाँ पर क्या सिर में क्या उसने रस्सी बांध दी है जिसकी लंबाई कितनी 20 मीटर है, उसके साथ कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। 30 डिग्री हो गया। तो अब इसमें क्या ये आप देखेंगे निकालना क्या है आपको? ऊंचाई निकालना। तो ये अपन ये लिख देंगे 20 बटे कितना ए बी आ जाएगा। इसकी दूरी मान लो h हो गई, इसको मान लो क्या ये h मान लो, ये आपकी क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। तो h अपन कितना? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो आप साइन 30 का मान देखना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए साइन 30 का मान, तब आपका बनेगा। देखिए अब आप सोल्व कैसे करेंगे? मान लो समकोण त्रिभुज एबीसी में मैंने क्या बताया था? ए बी अपान ए सी लंब बटे आधार मतलब 10 लंब बटे कर्ण होना चाहिए। ए बी अपान ए सी, हाँ ठीक है सही है, लंब बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। तो h अपान कितना? h अपान 200। तो यहां पर आप h लिख सकते हैं। तो 10 30 का मान साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसका 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का भाग दे देंगे, आप 10 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यदि यहाँ ए बी के स्थान पर आप क्या लिख देंगे? h लिख देंगे या 20 लिख देंगे तो यही चीज है, यहाँ h हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा। आपका 10 मीटर आपकी ऊंचाई निकल आएगी। इसकी खंबे की ऊंचाई कितनी निकल आएगी? 10 मीटर। अब आप देखेंगे ये वाला बहुत पेपर में आता है, इतना आता है कि हर वर्ष रखा ही मिलता है। लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसका 7:30 का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालो, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जैसे मान लो ये पेड़ है, यहां से पूरा लंबा खड़ा हुआ है, तो ये यहां से टूट गया, टूट करके क्या यहाँ अलग नहीं हुआ, यहाँ जहां गिर गया। तो यहां से कह रहा है यहाँ से जो भूमि छूता है वहां से यहाँ पर वो 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी 8 है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है।
तो आपको क्या करना है, ये भी निकालना है और आपको ये भी निकालना है। तो जब आपको ये निकालना है, ए भी निकालना है, तो आपका बिल्कुल ऐसे ही निकल आएगा। यहाँ पर क्या है, एच हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। जहाँ पर 20 लिखा था, इसमें जहाँ पर 20 लिखा था ये भूमि के 20, वहां पर क्या ये नहीं, इस तरीके का नहीं हो जाए, यहाँ पर क्या 8 हो जाएगा, ये अपान क्या ये हो जाएंगे। तो आपका ये निकल आएगा 10 से लंब बटे आधार से। और यदि हम इसका अपॉन ये कर देंगे तो आपकी ये वाली साइड निकल आएगी, या फिर इसका अपॉन ये कर देंगे तो आपकी ये साइड निकल आएगी। मतलब आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना, दोनों को जोड़ देना है, तो पूरी खंबे की मतलब पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। ये आपका इसका क्वेश्चन कह रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए जो हमने आपको बताया था, देखिए ये आपका क्या है, पेड़ है, यहाँ से टूट गया है, टूटने के बाद देखिए यहाँ गिर गया है, ठीक है। यहाँ 30 का कोण बन रहा है, यहाँ से जमीन से इसकी दूरी कितनी 8 मीटर, देखो लिखी है 8 मीटर है। तो अब हमने क्या किया, ए बी सी में लिया, ए बी सी, तो लाल बटे कक्का से किससे, एल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, इसमें क्या लेना है बी सी, बी सी अपान कितना लिया इसने ए सी, बी सी अपान ए सी, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। आधार बटे कोस थीटा होता है, आप साइन से निकाल सकते हैं, ये अपान ये लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कोस 30 का मान यदि कोस से निकाला है तो कोस का मान लिख देंगे, √3 कितना 3/2 हो जाएगा। बीसी का मान कितना 8 है, एसी का आपको निकालना है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो आपका कितना निकल आएगा, आपका निकल आएगा 8 दूनी 16, और ये 8 दूनी 16, एसी का इसमें गुणा कर देंगे, जब साइड चेंज करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। साइड चेंज करेंगे इस प्रकार से, देखो इसका इसमें किया तो कितना हो जाएगा, √3 AC 2 8 जा 16, ये हो गया आपका। अब रूट को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो भाग करेगा। अब आगे देखते हैं, ए बी अपान बी सी, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, ये लंब है ए बी और बी सी के आधार है, तो लंब बटे आधार कितना होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान आपको निकालना है, ए बी का मान निकालना है, इसका मान 8 दिया ही है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वही तरीके से 8 का इसमें कर देंगे, इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए बी रूट कितना 3 बराबर कितना 8 हो जाएगा। √3 को साइड चेंज कर देंगे, √3 को क्या कर देंगे, √3 को साइड चेंज कर देंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, रूट इधर जाएगा तो क्या है √3 नीचे आ जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है आपकी, पेड़ की ऊंचाई देखो ये वाली भी है और ये वाली भी है, दोनों को इसको और इसको जोड़ देंगे जो अभी आपने निकाला है। तो ये ए बी और प्लस ए सी, ए बी का मान इतना है और ए सी का मान इतना जो अभी आपने निकाल लिया है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, रूट आ जाएगा 3, 8 16 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इसका जब परिमेयीकरण करेंगे इस तरीके से, 24 कितना लिखा है √3 गुणे √3 अपान कितना √3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 का कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा। इस प्रकार 24 रूट कितना 3, √3 अपान कितना 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8√3 आ जाएगा आपका आंसर। यही आपके पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, यही हर साल के आप पूछा करते हैं। देखिए आपका लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मेन होता है, देखो इसको बार बार यही कहता हूं कि क्वेश्चन को मेन समझना होता है, क्वेश्चन आप समझेंगे बिल्कुल सब बन जाएगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए ये आपकी मीनार हो गई, ये हो गई आपकी मीनार, उसका ये शिखर हो गया, शिखर का क्या उन्नयन कोण 30 का हो गया। अब ये इसका पाद हो गया, यहां से 30 मीटर दूरी है, आपको निकालना क्या है, मेन फोकस करते हैं कि निकालना क्या, ऊंचाई निकालना मीनार की। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आपकी h हो गई, कितनी हो गई ये h हो गई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी h, ये h हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से, यह देखो हमने रफ कार है लाल बटे कक्का, आपको लिखने की जरूरत नहीं पेपर में, एल लाल बटे
कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या निकालना, ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी अपान कितना बीसी, ए बी अपान बीसी कितना हो जाएगा टेन थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान कितना एच था, इन्होंने नहीं लिखा, आप यहाँ एच लिख सकते हैं, आप यहाँ एच लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ए बी बराबर यहाँ देखो उसने बता दिया, ए बी बराबर कितना एच है मान लो, तो यहाँ एच लिख देंगे, यहाँ पर एच लिख देंगे ए बी के स्थान पर। इनका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा एच अपान कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा किया 30 हो गया। और देखो इस तरीके से इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी रूट कितना 3 बराबर कितना 30 डिग्री, 30 आ जाएगा। अब इसको साइड चेंज करेंगे तो नीचे जाएगा ये इस तरीके से। ए बी का मान एच है, मान ही लिया था, तो आपका एच 10√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई निकालो। तो देखो जैसे मान लो ये है आपका, ये है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है। अब ये धरती हो गई आपकी, यहाँ से पतंग को डोरी को यहाँ से क्या बांध दिया जाता है, डोरी को यहाँ पर एक से बांध दिया जाता है। तो यहाँ का जो कोण होगा वो कितना झुकाव पर है, वो 60 डिग्री का होगा। तो आपको क्या निकालना, डोरी की लंबाई ये निकालना, आपको ये निकालना है, जिसमें से भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगी। पतंग की डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया, यहाँ से भूमि से बांध दिया गया, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो लंबाई इसकी डोरी की निकालना है, तो ये दिया है ये निकालना है, तो ये अपान ही हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। देखिए तो त्रिभुज क्या है आपका पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू अपान क्यू आर लंब बटे पी आर सॉरी पी क्यू अपान पी आर लंब बटे कर्ण साइन थीटा। साइन 60 का मान कितना है आपका √3/2 होता है, ये सारणी से देख लेना, टेबल से देख लेना। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 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 तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा एल √30 बराबर 60 दूने 120। अब इसको साइड चेंज कर देंगे तो आपका यहाँ √3 हो जाएगा। अब √3 हो जाएगा तो अब हम कर देंगे परिमेयीकरण कर देंगे, जब परिमेयीकरण कर देंगे तो देखिए आपका 120 आ गया, इसको क्या कर दिया साइड चेंज कितना आ गया, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो 120 है, जैसे मान लो 120 है, 120 अपान रूट कितना है 3 है, इधर क्या है √3 की मल्टी, इधर √3 की मल्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 120, कितना हो जाएगा 120 √3, इसका 3 3 9 हो जाए, 9 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, रूट निकाल लेंगे या इसका गुणा कर देंगे, 2 बार हो जाएगा, इसका क्या है इसका रूट हट जाएगा, जोड़ा बना लेंगे, इसका भाग दे देंगे, 3 चौको 12 कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना हो गया ये आपका 40 √3, इतना आपका आंसर आ जाएगा, 40 √3 कितना आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1.5 मीटर का एक लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर स्थित है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए
जी यहाँ से यहाँ तक 1.5 का क्या लड़का खड़ा हुआ है। आपको चिमनी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या h मान लो। चिमनी की ऊंचाई क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मान लो। तो यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है 1.5 इतना हो जाएगा। टोटल कितनी है, इनकी दूरी कितनी है, 28 मीटर दूरी पर स्थित है। 28 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी, 28.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब कोई लड़का हो, कुछ भी हो, प्रेक्षक जो देखने वाला प्रेक्षक कहलाता, मतलब जैसे लड़का एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर स्थित है। मान लीजिए आपकी चिमनी है, यहाँ से 28 मीटर दूरी यहाँ तक की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये, 28.5 मीटर ये दूरी हो जाएगी। आंख से चिमनी के शिखर, चिमनी का शिखर ये हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना है, 45। तो आंख उसकी बच्चे की यहाँ पर होगी, तो यहाँ से कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। ये क्या है, यहाँ से ये भूमि पर क्या है, बच्चा खड़ा हुआ है, और यहाँ से क्या प्रेक्षक खड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितने का कोण बनता है उसकी आंख से, 45 डिग्री का। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली h पूरी। पृथ्वी से यहाँ तक की ऊंचाई क्या, आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, जो हमें ज्ञात करना है। तो माना ए भी चिमनी की ऊंचाई है, h मीटर है। सी डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 1.5 है। तो यदि हम पूरे h में से, पूरे में से इतनी घटा देंगे तो ए ई निकल आएगी आपकी। तो ए ई आपकी कितनी हो जाएगी, ए ई कितनी हो जाएगी, h माइनस कितनी, 1.5 हो जाएगी। h माइनस ए ई कितनी हो जाएगी, इतनी घटा देंगे, इतनी कम कर देंगे, तो 1 पूरी यहाँ से यहाँ तक h है, तो h में से इतनी घटा दी, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक ए ई, ये ए ई निकल आई, ये बराबर h माइनस 1.5। अब हम त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, तो ये आपको निकालना है, ये आपकी दी है। तो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, एल ए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आपका ये लंब है, ये आपका आधार है, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर लिख देंगे, जैसे ऐसा लिख देंगे अपन, ए ई अपान ई डी टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 45 डिग्री लिख लेंगे। टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ए ई का मान जो है आपने लिखा था h माइनस कितना, 1.5। h यहाँ से यहाँ तक है, इसको घटा दिया, तो देखो लिख दिया हमने ए ई के स्थान पर h माइनस कितना, 1.5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी है, डिस्टेंस दी है 28.5 है, 28.5 लिख दिया। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यही चीज है, एक का गुणा इसमें करेंगे यही आ जाएगा, और ये आपका इसके नीचे 1 मान करके 1 का इसमें करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, 1 का इसमें करेंगे यही आ जाएगी। 15 को अपन उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और आप इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे इसको। 28 दशमलव कितना 5 था, और ये कितना दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 1 दशमलव कितना 5, दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 10, कैरी आई 1 कितना हो जाएगा 8 1 9 1 10, 0 कैरी आई 1 कितना हो जाएगा 3 1 4, आपका कितना 40 30 मीटर 1 मिनट, 5 5 5 10 केरी 0, और 8 10 केरी 0 कितना हो गया 9 9 1 10 केरी 0, हाँ से लगी 1, हाँ यहाँ प्लस आ लगा है, प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर खड़ी हुई है, ये है मीनार ऐसी खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, पाद ये है बिंदु से 15 मीटर एक बिंदु ये है सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है,
शिखर उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री बनता है। किससे? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री बनता है यहाँ पर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये वाला भी वही लाल बट्टी कक्का से, ये लंब बट्टी कितना आधार, लंब बट्टी कितना आधार। तो 10 त्रिभुज एबीसी में लंब बट्टी कर्ण कितना होता है ए बी अपान कितना ए सी कितना 10 थीटा। तो देखिए ए बी का मान कितना है एच लिख देंगे, ए बी का मान कितना ए बी, यहाँ थीटा का मान कितना है आपका 60 लिख देंगे, यहाँ पर 60 लिख देंगे, ये देखो 60 हो गया। अब ए बी का मान कितना एच है, यहाँ से यहाँ तक दूरी एच मानी थी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 15 है, यहाँ से ये दूरी 15 है, तो ए सी की दूरी 15 हो गई। 10 60 का मान होता है √3, सारणी से टेबल से अपन देख लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान करके एच का 1 में किया तो एच आ जाएगा, 15 का इसमें करेंगे गुणा, यहाँ नहीं होता यहाँ पर होता है, यहाँ पर ठीक है। तो 15√3 आपका ये आंसर निकल आएगा। जब मीनार की क्या होगी ऊंचाई होगी। और यदि और आगे बढ़ाना है 1.732 इसका मान होता है √3 का, इसका गुणा 15 में 1.732 में कर देंगे तो एग्जैक्टली निकल आएगी। लेकिन आंसर शीट में आपकी इतना ही रहेगी। आगे देखते क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में है ये। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर स्थित है, मीनार के ये पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है, ये बिंदु आपका कितना है, ये 25 मीटर दूरी है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अभी अभी पढ़ा था आपने ऐसे, शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल अभी पढ़ाया था मैंने। तो लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना होता है 10 थीटा। तो ये त्रिभुज एबीसी में 10 थीटा, मतलब ऐसा आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी अपान ए बी इक्वल कितना 10 थीटा। अब थीटा का मान, इसका मान कितना मान लिया एच मान लिया है, ये दूरी कितनी है ये एच है, ये एच हो जाएगी दूरी। तो यहाँ पर आप एच लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे 25 लिख देंगे, तो एच अपान 25 हो जाएगा। तो एच अपान कितना 25 हो जाएगा। और इसका थीटा का मान कितना 60 डिग्री है। और 10 60 का मान होता है √3 होता है, 60 का मान होता है 10 60 का मान √3 होता है। तो अब इसके नीचे क्या 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा h बराबर 25 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है, इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर पर शिखर पर लगी संचार मीनार मतलब टीवी टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उसके तल मतलब नीचे का और उसके सिर का उन्नयन कोण क्रमशः एक का 45 है एक का 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका है मीनार, ये क्या है एक मिनट, भूमि से 20 मीटर ऊंचे, देखो भूमि से 20 मीटर यहां तक ऊंचा हो गया, ये भूमि से ये 20 मीटर ऊंचा हो गया, भूमि से 20 मीटर ऊंचा। एक क्या लगा है शिखर पर एक मीनार, संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार हो गया, उसकी ये तल हो गया, ये शिखर हो गया। तो तल और शिखर का कोण क्रमशः है 45 और 60 का है। तो ये तल का 45 हो जाएगा, शिखर का ये 60 हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसकी ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना, जो टीवी संचार जो है टीवी टावर है आपका, उसका निकालना है ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार, ये लगी मीनार, तो मतलब आपके यहाँ ये मीनार है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना आपको, क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये आपका भवन है। तो अब देखेंगे ये आपका त्रिभुज ए बी डी में, तो इसने कौन सा लिया पहले ए बी सी है, ए
बी सी में, चलो ठीक है। ए बी सी में बी डी कहां से आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये सही नहीं है। देखो त्रिभुज ए बी डी में, देखो ए बी डी में बी डी अपान ए बी, जी आपकी एक्स मान लो, जी आपका एक्स मान लो, तो बी डी अपान कितना ए बी कितना हो जाएगा टेन थीटा, किसका लंबटी आधार टेन थीटा। इस टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री, तो बी डी का मान कितना है, बी डी का मान कितना 20, बी डी का मान कितना हो गया 20, और एक मिनट बी डी अपान कितना बी डी, चलो बाद में लिख लेंगे, लिख गया जब ए बी कितना 10 45 डिग्री। 10 45 का मान जो होता है आपका, 10 45 का मान होता है 1। बी डी का मान कितना दिया है आपका, यहां से यहां तक की दूरी 20, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, हमने x मानी थी, चाहे आप x लिख दें, ये ए बी ही लिखा है तो ए बी ही लिखा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो। तो आपकी ए बी इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 20 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 20 मीटर हो गया। अब हमें निकालना था ये तो समकोण त्रिभुज लिया जाता है, तो आपको क्या है बी सी ए पूरा लेना पड़ेगा, ये नहीं कि डी सी ए ले लो, ये नहीं लेंगे, बी सी ए ही लेना पड़ेगा कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनना चाहिए। कोण यहाँ से ही 60 डिग्री का ये बन रहा है, ना कि यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का। तो देखो त्रिभुज एबीसी में, अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका ऊपर से ए बी सी में, तो ए बी ये बी सी अपान कितना ए बी सी अपान ये लंब बटे आधार, वो भी टेन थीटा हो जाएगा। तो देखो लंब बटे आधार बी सी अपान ए बी टेन थीटा, थीटा का मान कितना डायरेक्ट कर दिया इन्होंने, हम लिखे दे रहे हैं, देखो कितना है बी सी अपान कितना ए बी, टेन बी सी अपान कितना ए बी टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। बीसी का मान आपका बीसी लिखा है, एबी का मान कितना है 20 है। तो बीसी का मान जो है देखिए यहां से यहां तक क्या है आपका 20 है, यहां से यहां तक एच है, तो 20 प्लस एच, ये बीसी का मान हो गया 20 प्लस एच। और जो आपने ए बी का मान अभी अभी निकाला है ए बी बराबर 20, तो यहाँ पर ए बी के स्थान पर आपने 20 लिख दिया। अब टेन थीटा का मान, टेन 60 का मान होता है √3 होता है, 60 का मान क्या होता है √3 होता है। अब अपन करेंगे क्रॉस गुणा, यहाँ नीचे 1 मान ले, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक का इसमें गुणा कर देंगे, तो जब हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो 20√3 हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो 20√3 हो जाएगा, एक का गुणा इसमें करते तो 20 रहेगा, एक गुणा इसमें करेंगे यही रहेगा। अब 20 को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, क्या होगा ये वाला 20 माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये जैसा कर h बराबर ये लिखा h, ये लिखा h बराबर ये लिखा दोनों, और ये उस तरफ गया तो ये माइनस का हुआ है, देखो लिखा 20 माइनस का। अब इनमें दोनों में कॉमन दिखाई देता 20, इसमें भी है इसमें भी है, तो 20 बाहर निकाल लिया, तो ये रूट के अंदर यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 लिख लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक सीधा राजमार्ग, तो ये आप कहोगे बिल्कुल सीधा राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग हो गया। राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार खड़ी कर लो, ये हो गई आपकी मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर का एक आदमी कार को 30 डिग्री अनुमान कोण पर देखता है, कितने पर देखता है 30 डिग्री अनुमान कोण तक देखता है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये अनुमान बन गया आपका अनुमान। इसके बाद क्या कह रहा है, देखता है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, कितना 6 सेकेंड, यहां से क्या है ये पाद की तरफ इस तरफ कितना चलता है 6 सेकेंड चलता है, तो उसका कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोण आपका 60 हो जाता है, देखो कितना का अनुमान कोण 60 हो जाता है, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा आपका पी। यहां से यहां तक कितना है 6 सेकेंड, कितना है 6 सेकेंड, यहां से कहां तक यहां तक।
यहां से आपने यहां तक x मान लिया हमने, यहां तक जो अपन को निकालना है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं तो कितना समय लगेगा। इसमें लिखा है तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये हमने आपको समझा दिया क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा डायग्राम हमारा सही नहीं था, इसलिए हमने डायग्राम इधर बना लिया था। ऐसे कर, ऐसा करे ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीक्यू में, ए बी पी हमने क्या है इसको ए बी पी माना है। एक मिनट, ए बी पी है, इसको हमने पी माना है, इसको पी माना था, इसको क्यू माना हमने। तो हमने क्या लिखा ए बी क्यू में, ए बी क्यू में ए बी अपान कितना, ये एक्स मान लिया, ए बी अपान कितना बी क्यू कितना टेन थीटा, लाल बटे किससे कक्का से, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार कितना टेन थीटा। तो एच अपान कितना एक्स, एच अपान एक्स, इसका मान कितना ए बी का, ए बी अपान बी क्यू, ए बी अपान बी क्यू कितना टेन थीटा, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, हमने यहाँ 60 लिख दिया ए बी, और ये इसका मान बी क्यू कितना एक्स लिख दिया। ए बी का मान कितना है आपका, ए बी का मान एच माना तो एच लिख दिया, 60 का होता है आपका √3 होता है, √3 लिख दिया 60 का। अब इसके नीचे 1 मान करके इसका क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें तो आपका आ जाएगा एच एक्स √3 आ जाएगा, एक्स √3 आ जाएगा। अब देखिए अब हम देख लेते हैं समीकरण एक आपका हो चुका है। अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा लेते हैं, ये साफ त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी पी वाला, ए बी पी मतलब आपका ये एच है, तो ए बी अपान कितना आप बी पी लेंगे, बी क्यू लेंगे, ए बी अपान बी क्यू लेंगे। देखिए दूसरा समीकरण आपको समझा दें, ए बी पी, ए बी पी ये लिखा है ए बी पी, तो ए बी पी में कितना हो जाएगा ए बी पी, तो ए बी अपान बी पी ये लिखा, ए बी अपान बी पी कितना टेन थीटा। ए बी का मान कितना है, ए बी के मान देखो डायग्राम से वही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जब ये बी पी का लेंगे तो एक्स प्लस कितना लेंगे 6 लेंगे, 6 सेकेंड वाला, ये 6 सेकेंड लिखा है, इतना ले लेंगे। देखो ये लिखा एक्स प्लस 6, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, टेन थीटा का मान हो तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे h√3 आ जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे 6 + x ही रहेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2, इस जो h का मान है, h का मान यहां पर रख देंगे, इस h का मान x√3 कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। तो देखो ये लिख दिया, ये लिखा h, ये लिखा x√3, ये √3 कौन सा है, तो ये देखो लिखा हुआ, ये कहां से आया, तो ये जैसा का तैसे लिखा है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 3 का 9, 9 का क्या √3 होता है, 3x हो जाएगा। ये जस्ट x को इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और घट करके 2x हो जाएगा। 2 का इधर जाएगा तो भाग करेगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। यही आपका आंसर है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या है, ये कहां तक पहुंच जाएगा, पाद तक पहुंच जाएगा, 3 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। PQ ये आपका है, और इसमें जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें ये समझ में आ जाए तो ऐसा किया गया टेन थीटा, वही चीज है, बी अपान कितना पी की कितना 30 आ गया, इसका रूट इसका मान रख दिया, इसका क्रॉस गुणा कर दिया, और ये आप क्या है आपका ये लगा हुआ है जी, जो आपका ये विशेष समझ में आपके नहीं आना, इसलिए मैंने जो बताया बिल्कुल क्लियर बताया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा, क्वेश्चन तीसरा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर
कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अनुमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है आपका, ये 7 मीटर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी 7 है आपकी। कितनी है टावर की? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन हो गया। तो जितनी ऊंचाई ये है उतनी ऊंचाई यहां तक, ये आपका क्या हो गया? टावर हो गया, केबल टावर हो गया। शिखर का कितना? 60 डिग्री का। यहां से आपका शिखर का जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये क्या है? 45 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण, ये लिखा है। शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अनुमन कोण, पाद का अनुमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैं ये पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें एक दो नियम होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 7 है। यदि तुम यहाँ से जब ये ट्रेंगल लेंगे, यदि यहाँ से हमने यहाँ तक मान ली h मान ली, तो यदि हम जब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी लेंगे तो h में से इतनी 7 घटा देंगे। h में से यहाँ तक की दूरी क्या घटा देंगे? जो 7 यहाँ से यहाँ तक है, 7 यहाँ से यहाँ तक होगी। हमें चाहिए AC CE चाहिए, जब उस समय क्या है, हम किसके इतनी घटा देंगे। देखो अब कैसे करना है। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, क्योंकि ये 45 का है मान लो, तो ये 45 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। तो ABD ले लिया, तो AB अपान कितना? BD कितना हो जाएगा? 10 थीटा। AB अपान BD कितना? 10 थीटा। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। 45 का मान कितना होता है? 10 45 का 1 होता है। AB का मान कितना दिया है? 7 दिया है। BD का मान पता नहीं है, x मान लो, यानी इसमें नहीं माना गया तो BD ही लिखे रहो, या x यहाँ से यहाँ तक x मान सकते हो, वो तो भाई मर्जी, क्योंकि BD और क्या ये AE बराबर होंगे। इसका इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? BD कितना निकला? 7। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी? 7 निकल आई, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी 7 होगी। ये लिखा BD AE इक्वल कितना? 7 मीटर। 7 मीटर। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज लेना है ACE वाला में, त्रिभुज ACE में, तो ACE कितना? EC अपमान AE कितना हो जाएगा? 10 थीटा। 10 थीटा हो जाएगा। EC का मान कितना है? EC का मान कितना है आपका? EC का निकालना तो अपना H में से इतना 7 घटा देंगे, H में से 7 घटा देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा? EC इसने कैसे किया? EC अपान AE कितना? 7 कितना निकल आया? तो 60 का मान कितना होता है यहाँ पर? क्या EC अपान AE इक्वल कितना? 1060 डिग्री। 1060 डिग्री। 1060 का मान होता है √3। 1060 का मान क्या होता है? देखिए 1060 का मान क्या होता है, ये चीज लिखिए। EC और AE 60 डिग्री। 60 का मान कितना हुआ? √3। 60 का मान कितना हुआ? √3। EC मतलब जैसा कहता है। AE का मान कितना हुआ? 7। जितना ये था उतना ही आपका ये था, 7 लिख दिया। अब हम इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा? EC कितना हो जाएगा? 7 √3। EC कितना निकला? EC 7 √3 निकल आया। केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? ED ज्यादा सरल तरीका, देखिए पूरी दूरी कितनी है? यहां तक है। CD बराबर कितना हो जाएगा? CE और ED। तो CE कितना है आपका? 7.3। ये कितना? यहाँ तक दूरी 7 है, तो दोनों को जोड़ दिए, इनका क्या कर लिया? देखिए यहां पर क्या, ये देखो ऊंचाई ज्ञात करना टावर की ऊंचाई पूरी जो है यहां से यहां तक है, तो हमने यहां से यहां तक EC निकाल दिया है और यहां से यहां तक 7 है,
तो जब पूरी टावर यहाँ से इसको और इसको प्लस को जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ तक जो ईसी निकाली हमने, ईसी निकाली 7√3 निकाली है, ये लिखा ईसी 7√3, और ये डीई की दूरी कितनी है आपकी 7 है। इनमें दोनों में कॉमन निकाल लिया 7, आंसर आपका ही हो गया। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के, बिल्कुल एक जैसी लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, रोड के अगल बगल लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 के हैं। एक का क्या, एक बिंदु से, रोड में एक बिंदु है, एक का 60 डिग्री, एक का 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री, एक का क्या 30 डिग्री उन्नयन कोण, ये लिखे हैं। इसके बाद खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से खंभे की बिंदु की दूरी है, ये ज्ञात करना है आपको, और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू में पी आर क्यू, जो आपका ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू बराबर कितना, एच के, कैपिटल एच के। जी यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी, कैपिटल एच मान ली, ये लिखी है। और बी क्यू सड़क 80 मीटर है, क्यू आर, बी क्यू 80 है, और क्यू आर मान ली हमने एच, स्मॉल एच मान लिया। एक्स मान लो तुम, इधर की एक्स मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि एच ही मानो, एक्स मान लो, लेकिन इसमें लिखा है एच, कैपिटल और स्मॉल एच, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी में से देखो, मान लो यहाँ तक एच हो गई, अब पूरी 80 है, तो 80 में से इतनी घटा देंगे, यहाँ से 80 घटा देंगे, तो ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एच हो जाएगी। मान लो जो एच की दूरी निकलेगी यहाँ की, उसमें 80 में से घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी आपकी निकल आएगी। तो अब करते हैं सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, देखो पी आर क्यू में, पी आर क्यू में चाहे जैसा लिख लो, पी आर क्यू या पी क्यू आर में, ठीक है। तो पी क्यू अपान कितना, पी आर, लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान जो है आपका 60 डिग्री है, इसका मान कितना, एच है कैपिटल, इसका मान है स्मॉल एच है। अब हमारा इसका गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो कैपिटल एच बराबर हो जाएगा एच रूट कितना, 3। तो आप यहाँ एक्स मान लेना, तो एक्स क्या है, सरल हो जाएगा, तो एक्स रूट 3 हो जाएगी, एक्स मानेंगे तो एक्स रूट 3 हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ये वाला देखते हैं, समीकरण 1 हो गया। ए बी आर में देखते हैं, तो ए बी आर में आपका ए बी अपान बी आर, ए बी अपन बी आर भी टेन थीटा होगा। टेन 30 का मान जो होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। इसका मान एच ही रहे, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर एच लिख दिया, यहाँ पर एच लिख दिया। टेन 30 का मान कितना, 1/√3, और ए बी का मान कितना, एच है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एच है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस एच है। अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। चलो ऐसा गुणा नहीं, इसने क्या किया है, गुणा नहीं करना है, तो उसने एच का मान रख दिया। एच का मान कितना है, एच बराबर कितना, एच रूट 3, एच रूट 3 यहाँ पर रख दिया। अब वो भी सही है, ऐसा भी चल जाएगा। एच रूट कितना है, ये एच बराबर कितना है, एच रूट 3 है, तो एच के स्थान पर रख दिया। अब इसका इसमें गुणा करवा दी, इसका इसमें, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 ही निकलता है, तो 3h हो जाएगा। जब इसका 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, एच को इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एच क्या है आपका, इधर आएगा तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 और 1 इधर आएगा तो 4, ऐसा 3h और प्लस कितना हो जाएगा, h बराबर कितना, 80। तो ये h कितने हो गए, 4h हो गए, 4h बराबर 80। और इसका जब इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें भाग दे देंगे, 4h बराबर 80, तो h बराबर कितना, 80 अपान कितना, 4, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। तो h बराबर कितना निकल आया, 20 निकल आया। तो h कितना निकला है, 20 निकला है। अब हमें क्या करना है, उसको ऊंचाई निकालना है। तो समीकरण 1 में जो है h के स्थान में यहाँ 20 लिख देंगे, तो आपकी ये वाली ऊंचाई निकल आएगी। तो ये देखिए लिख दिया, यहाँ h जैसा का तैसा, और ये रूट 3 है, तो यहाँ पर h के स्थान 20 लिख दिया। ये क्या, खंभे की ऊंचाई हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए
एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ये आपका क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है, आपको ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये क्या है, टावर का एक दूसरा तट है। एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 है। अच्छा ये है 60 है, उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर दूर, मतलब इधर से पास इस तरह नहीं जाना, ये क्या, दूर जाने पर, 20 मीटर दूर जाने पर इस बिंदु पर मीनार का मिलने वाले रेखा पर स्थित शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब 20 मीटर और दूर जाएंगे तो यहाँ पर आपका 30 का कोण बन जाता है। अब आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। नहर की चौड़ाई मतलब ये निकालना, आपको ये निकालना, नहर की चौड़ाई निकालना है और टावर की ऊंचाई निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो ये त्रिभुज ले लेंगे, इसकी ऊंचाई मान लो h है, यहाँ तक की दूरी क्या, x मान ली, यहाँ तक की दूरी क्या 20 है। तो ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपान बी सी क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मान कितना, 60 है। थीटा का मान कितना है, 60 है। तो 60 हो गया थीटा का मान। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान h है, ए बी का मान h है, लिखा नहीं अभी। और इसका मान कितना, √3 होता है। BC का मान कितना, BC लिखा। अब देखो इसका BC का मान जो हमने माना था x माना था, AB का मान कितना, तो इसका गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका गुणा किया x√3 आ जाएगा। इसके साथ गुणा करेंगे तो x√3 आ जाएगा। अब देखेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में AB अपान BD कितना होगा, 10 थीटा होगा। तो AB का मान कितना है आपका, AB का मान कितना है, x√3 लिखा है, x√3 है AB का मान। अब BD का मान कितना है, BD का मान है आपका 20 प्लस x और 10 थीटा का मान कितना है आपका, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो देखो ये आपका x रूट कितना है, 3 है, नीचे कितना है 20 प्लस x बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 1√3, 1 रूट कितना 3 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर लग गया, इक्वल बराबर लग गया, ऐसा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 लिखा है। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे। जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 का 9, मतलब आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 20 प्लस कितना x आ जाएगा। जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा और आपका हो जाएगा 3x माइनस x बराबर कितना 20। जब इन घटा देंगे तो आपका बचेगा 2x बराबर कितना 20। तो x बराबर कितना 20 बटे कितना 2, इसका भाग दे दिए कितनी बार गया 10 बार। तो x बराबर कितना हो गया आपका 10। ये आपका निकल आई, इसकी चौड़ाई निकल आई, आप जो निकाल रहे थे। अब आपको ऊंचाई निकालना है, ये भी निकालना, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है आपको। तो समीकरण एक में से मान रख देंगे इसका x का मान यहाँ पर। तो ए बी आपकी ऊंचाई थी, h मान लो, चाहे ए बी लिखे रहने दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 रूट कितना 3, ये 10 है आपका, 10√3 आपकी हो जाएगी क्या, ये ऊंचाई हो जाएगी। और इसकी उसकी नहर की क्या है, टावर की ऊंचाई कितना 10√3 और चौड़ाई कितनी 10 मीटर, 10 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। मीटर में लिख दीजिएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि का बिंदु एक P है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 है। 10 मीटर यहां तक ऊंचा है भवन, उसका क्या उन्नयन कोण 30 है। इसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, एक ध्वज यहां से यहां तक ध्वज लगा, शिखर पर लगा है। तो बिंदु P शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, किससे, ध्वज से। ध्वज का कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका कितना था शिखर का 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है
ध्वज दंड की लंबाई निकालना है, ध्वज दंड की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है, और बिंदु P से भवन की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ये आपको निकालना है। मतलब आपको जो है यहाँ से यहाँ तक ये झंडा जो लगा हुआ आपके घर में लगा हुआ है, इसकी ये आपकी ऊंचाई लंबाई निकाल देनी है, कितना लंबा है कितना ऊंचा है, और ये जो P बना हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक की क्या आपकी दूरी निकालनी है, वैसे क्वेश्चन पीछे बताया था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, त्रिभुज AB, त्रिभुज PAB में देखो PAB ये वाला त्रिभुज BAP या PAB कुछ भी लिख दो। अब आपका क्या है, यहाँ लिखेंगे AB अपान कितना AB अपान AP कितना टेन थीटा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार कितना टेन थीटा, तो आ जाएगा टेन थीटा आपका। जो थीटा का मान क्या है आपका √30 है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है 30 लिख देंगे। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कई बार बताया है। AB का मान कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 10 दी है ये आपकी। AP आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। √30 का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, इसका मान 10 है। AP जैसा अगर इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो AP बराबर 10√3 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये आपका आंसर निकल आएगा। AP आपका निकल आया। जो आपके यहाँ पर ये दूरी पूछ रहा था कि भाई ये दूरी कितनी है यहाँ की, तो वो निकल आई। अब आपको ध्वज की ऊपर ऊंचाई निकालना है, उसके लिए आपको यहाँ से पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DAP या PAD कुछ भी लिख दो, PAD में करना वैसे ही है। AD अपान AP AD कितना है, AD अपान है यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ तक H 10 प्लस H, तो यहाँ से टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 10, यहाँ तक H, तो 10 प्लस H ये हो जाएगी आपकी AD की लंबाई। AP की आप निकाल चुके हैं 10√3, तो AP के स्थान पर क्या है 10√3 लिख दिया। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है। अब इसका गुणा 1 का इसमें कर दो, नीचे 1 मान लो, इसका गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 10 प्लस H और 10√3 आ जाएगा 3। तो 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का है, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। अब आपका माइनस का हो गया, तो इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 10 निकाल आएगा, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ क्या 1 बच जाएगा। ठीक है। अब इसका मान जो होता है ये दिया है 1.732, तो 1 रुपये चला जाएगा, 0.732 में 10 का गुणा कर देंगे तो आपका 0.732 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये 1 रुपया कैंसिल, कितना बचा 0.732, 0.732 में 10 का गुणा करेंगे तो 7.32 मीटर आपका निकल आएगा।